हेलो दोस्तों, तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का रोटेशन मोशन। इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिखते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। जैसे काइनेमेटिक्स में हमारे पास इनर्शिया होता है मास वाला इनर्शिया, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका बॉडी का इनर्शिया। सो वैसे ही हमारे पास रोटेशन मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से इसको डिनोट करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, अ मेजर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स रोटेशन मोशन। It depends on the object's total mass and how the mass is distributed relative to the axis of rotation। मतलब कि मास और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जैसा एक ये हमारे पास खराब चार्जर है और हम देखते हैं कि मास इस बॉडी का मास डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जैसा हम इसको घुमाएंगे, ऐसा हम इसको घुमाएंगे तो एक मास हमें एक फोर्स फील होता है, और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएंगे, मतलब इसकी रेडियस को बढ़ाएंगे ऐसा, तो हमें ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। मास और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि जैसे हमने इसको घुमाया तो हमको जब रेडियस कम थी, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन कम था, तब हमें कम फोर्स लगाना हुआ। जब हमें कम दिक्कत हुई, तब हम अगर फोर्स हमको तब ज़्यादा फील होगा जब हमारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रेंज में होगा। इसीलिए जैसे हमने रेडियस बढ़ाई तो हमें एक ज़्यादा फोर्स फील हुआ। तो मास और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, क्योंकि हमने एक सर्कुलर एग्जांपल लिया था, तो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो मास था वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था रेडियस पर, तो हमने रेडियस पर भी मतलब डिपेंड करता है। तो हमारा m और r, अगर हम इसको इक्वेशन 1 ली हमने और इसका इक्वेशन 2 ली, सो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सिस होगी, मतलब ये हमारे पास एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस जो होगी हमारे पास, वही होगा सेंटर ऑफ मास, सपोज ये m1 है r1 पर, और ये हमारे पास m2 है r2 रेडियस पर। इधर कहीं हमारे पास m3 है r3 रेडियस पर। तो जो हमारे पास इस वाले सिस्टम का, मतलब ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है, यही सेंटर ऑफ मास है, और ये मासेस हैं, ये इनकी रेडियस है। अगर हम इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सिस्टम का I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मतलब m ये m1 r1 स्क्वायर, m जो मास है वो r1 रेडियस पर है, तो r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और भी मासेस हो सकते हैं। हमने देखा कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब किस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, उससे उसकी डिस्टेंस क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब
जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा मास और उसकी रेडियस, डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ जो भी है उस पर डिपेंड करेगा, मास और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। सो ये हुआ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एग्जांपल है उसका। इसके बाद देखते हैं तो हमारा ये यहाँ ये आर स्क्वायर था, ये वैसे मैंने फाइनली करेक्ट लिखा है इक्वेशन, बट यहाँ ये आर स्क्वायर था एम और उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो हम इसको हटा देते हैं। हम देखते हैं जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स से और रोटेशन मोशन में इधर कैसे चेंज हुए। सो मतलब ट्रांसलेशन जो इक्वेशन थी हमारे पास और रोटेशन इक्वेशन थी उनको कैसे हम चेंज करेंगे। जो हमारे पास ट्रांसलेशन इक्वेशन है, हमारे पास रोटेशन इक्वेशन है, Tx एंड मैंने ये Rx से डिनोट की। जो ट्रांसलेशन मोशन है हमारे पास जो काइनेमेटिक्स में 1D 2D ये वाला, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मतलब जो हम मेजर करते हैं वहाँ डिस्प्लेसमेंट से, वही मेजर हम यहाँ देखते हैं। वहाँ सबसे शुरू की यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट, उससे हम देखते हैं कि जो हमारा बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कितनी उसकी पाथ लेंथ, किधर उसका वो जो है गया, उसको हम देखते हैं ट्रांसलेशन में डिस्प्लेसमेंट से। अगर हम रोटेशन इक्वेशन की बात करें, मतलब रोटेशन मोशन की बात करें, तो उसको देखते हैं हम थीटा, क्योंकि हम इसमें एक एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव करते हैं, तो हमें देखना होता है कि पार्टिकल का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा हमारे पास u है हमारे पास ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट मैंने लिख दिया, ये वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम मतलब v, सो ओमेगा मैंने लिख दी, एंड ये हमारे पास एक्सेलरेशन, ये है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स है हमारे पास टॉर्क T, P मतलब मोमेंटम है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, J इंपल्स है हमारे पास, JR मास, हम मास को यहाँ ट्रीट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, मतलब I, जो भी हमने बात की थी पीछे वो मास की थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। हम इक्वेशन को लिख भी सकते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो हमारा यहाँ ये है वेलोसिटी एंड वाली वेलोसिटी, ये है इनिशियल वाली वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है और ये टाइम होता है। अगर हम इसको रोटेशन इक्वेशन में, रोटेशन इक्वेशन के फॉर्मेट में बदलें तो ये हमारे पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा, ये एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन में बदल जाएगा और ये टी, ऐसा ये टी रहेगा। ये यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है और ये यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब हम इसको यूज करेंगे। अगर हम ट्रांसलेशन इक्वेशन में हम इसको ऐसा यूज करेंगे, रोटेशन इक्वेशन में हम इसको ऐसा यूज करेंगे, क्योंकि हम ट्रांसलेशन इक्वेशन, हम रोटेशन इक्वेशन में इसे यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने इसको चेंज किया इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में हमने इसको चेंज किया। तो हमारे पास और भी थ्योरम्स हैं, बट थ्योरम से पहले हम करते हैं कुछ क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं जो डिस्क्रीट मास सिस्टम में हमारे पास ये हमको बताना है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम का, फिर इसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअस बॉडी जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास जब भी हमें बताना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, तो हमें एक एक्सिस के अबाउट बताना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब हमें सबसे पहले हमारे पास कोई एक एक्सिस होगी, उसके अबाउट हमको बताना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हम ये हमारे पास एक्सिस है, इसके अबाउट हमको बताने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ हमारे पास ये ऐसे, ये हमारे पास ऐसे है, तो ये ऐसे चक्कर इसके तरफ लगाएंगे इसके चारों तरफ, और ये यहाँ इसके तरफ ऐसे चक्कर लगाएगा ऐसे। तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, रोटेशन एक्सिस। तो यहाँ देखते हैं हम, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे सो m और a मतलब m a स्क्वायर, और इसका ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, मतलब ये इस तरीके से ऐसे, ये हमारे पास ऐसा है और ये एक्सिस है और ये ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो इसका होगा एम ए स्क्वायर, इसका होगा एम ए स्क्वायर, इसका होगा m इंटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू, I सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का m इंटू ए स्क्वायर, इसका m इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब 2m a स्क्वायर, 2m a स्क्वायर। इसका हुआ, यहाँ छोटा है वाला है ये m, प्लस m इंटू इसका स्क्वायर, a रूट 2 का स्क्वायर, 2m a स्क्वायर प्लस m 2m a स्क्वायर। ये हमारे पास हो 4m a स्क्वायर, 4m a स्क्वायर ये हमारे पास हुआ। अब हम देखते हैं कंटीन्यूअस बॉडी जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड होते हैं। ये हमारे पास पैरामीटर है कैसे चेंज हुए रोटेशन मोशन के लिए। ये ट्रांसलेशन वाले हैं और ये रोटेशन वाले हैं। इसके बाद ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए एग्जांपल है, और अगर हमारे पास MOI ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई एक रोड है हमारे पास ऐसे, इसकी लेंथ है L, और हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस I की वैल्यू हमें बतानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो जनरली इसका बुक में ऐसे है दिया हुआ कि हमारे जो इसका आएगा 1/3 ml स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। अगर हम इसको प्रूफ करें तो हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ ये हमारे पास ये एक्सिस है, ये रोटेट ऐसे करेगी इसके चारों तरफ ये एक्सिस, और यहाँ ये है, यहाँ ये रोड, ये इसके एक्सिस की तरफ चारों तरफ ऐसे रोटेट करेगी। और हमें अगर इसको बताना है, अगर इसको ड्राइव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन को, इसको, तो हमें छोटा सा dm लेना होगा और बताना होगा कि हमने dm x डिस्टेंस पे सपोज हमने dm लिया, और 0 to l इसकी लेंथ है, 0 to l ये हमने लिया dm। तो
इज इक्वल टू छोटा सा डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर होता है। डी एम इंटू आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। हमारे पास इसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो जब भी ऐसा फंक्शन आएगा इसमें, इस वाले टॉपिक में, मतलब रोटेशन वाले टॉपिक में डीएम का फंक्शन आएगा तो हमको उसको उसके लीनियर मास या एरियल मास या उसके वॉल्यूम मास डेंसिटी के फॉर्मेट में चेंज करना है, तब उसको पुट करना है। अगर यहाँ जैसे हमारे पास आया है डीएम, तो हम डीएम को जो है डीएम इज इक्वल टू कि एक पूरी लेंथ के अलोंग कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटू डी एक्स, तो हम फिर उसको पुट करेंगे, ऐसा हमको पुट करेंगे। तो डी आई इज इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास। इसकी लिमिट हमारे पास आएंगी 0 टू एल। तो एम अपॉन एल हम इसको बाहर रखेंगे सबसे पहले, एक्स क्यूब बाय 3, 0 टू एल लिमिट पुट करने के बाद ये एन से एल कैंसिल हो जाएगा। एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 ये हमारा इसका एक्सप्रेशन आएगा। अगर रोड एक्सिस ऐसे है, पूरी रोड ऐसे है, उसके एज पे है, एक किनारे पर एक्सिस है और तब वो रोटेट कर रही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि हमारे पास एक्सिस बिल्कुल बीच में है ये, और हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो इसकी वैल्यू होगी ऐसे। अगर ऐसे ही हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू आई एम एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ वैल्यू आती है एम एल स्क्वायर बाई 12, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं ये। एक रोड वाले की बीच में अगर रोटेशन एक्सिस है तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर एक किनारे पर है और पूरी रोड उसके साइड में रोटेट कर रही है तो हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। इसके बाद और रिजल्ट देखते हैं। बट हाँ, हम इसको निकालते कैसे हैं इसे, मतलब ये मैंने एग्जांपल किस तरीके से लिए दोनों। तो यहाँ ये हमारे पास एक बॉडी होती है, MOI ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी या कंटिन्यूअस सिस्टम। यहाँ ये छोटा सा है, और ये इसके अबाउट हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताने का तरीका ये है कि हमको सबसे पहले डी आई फाइंड करना होगा। डी आई फाइंड, इसका एक छोटा सा मास लेना होगा हमको, छोटा सा मास डीएम, और उसकी डिस्टेंस हमको बतानी होगी कि इसकी डिस्टेंस है r1। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन करना होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, वो यहाँ है r1 स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारे पास आएगा आई। जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा
इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस पूरे बॉडी का, इस पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है छोटे से एक एलिमेंट को लेके, डीएम एक एलिमेंट को लेके। जब हम डीएम एलिमेंट लेंगे तो हमें उसका एक पोजीशन बतानी होगी, पोजीशन, फिर उसकी मल्टीप्लाई, और जो कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कहता है कि मास इनटू उसके पोजीशन का स्क्वायर, मास इनटू उसके पोजीशन का स्क्वायर, जो उसकी पोजीशन है स्पेसिफिक उसी मास की। सो डीएम इनटू पोजीशन का स्क्वायर इनटू पोजीशन का स्क्वायर, जो उस मास की पोजीशन है उसका स्क्वायर। सो ये हमने इंटीग्रेशन छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डीएम इनटू पोजीशन स्क्वायर। सो ये हमारे पास आएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आई पूरा, इसको हम देख सकते हैं। फिर हम कुछ, ये हमने एक क्लासिकल एग्जांपल लिया और इसको थोड़ा सा ड्राइव किया कि ये ml²/3 कैसे आता है। इसी तरीके से अगर जो रोटेशन एक्सिस बीच में हो तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। अगर इधर है एक्सिस उसके एक किनारे पर और पूरी रोड साइड में है और ऐसे मूव किया, पूरी रोड ऐसे मूव किया, तो ये होगा हमारे पास ml²/3। बीच में से होगा हमारे पास ml²/12। तो इसके बाद हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो ये हमारे पास कोई एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है ये है हमारे पास कोई एक रिंग। ये हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमें आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए छोटा एलिमेंट डीएम लेना होता है। छोटा एलिमेंट डीएम की पोजीशन हमें लेनी होती है ये क्योंकि ये सारे जितने भी डीएम हैं छोटे छोटे, ये हमने लिया सपोज DM1, तो उसकी पोजीशन होगी R। तो हमने लिया DM1, उसकी पोजीशन होगी R, उसका स्क्वायर होगा DM1 R²। फिर इसी टाइप से DM2 इनफाइनाइट तक ऐसे ही इंटू R²। तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल M R²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। अगर रिंग ना हो करके ये डिस्क हो, रिंग ना हो करके ये कोई एक डिस्क हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होगा mr²/2। मतलब जो खाली होगा, जो खाली चीज होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास, और फिर थोड़ा कम हो जाता है अगर वो सॉलिड हो जाती है। तो ऐसे उसका, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है एक्सिस उसके ही थ्रू पास होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, जो रोटेशन एक्सिस है। तो यहाँ ये हमारे पास है mr²/2, मतलब यहाँ पूरा mr² हुआ और यहाँ 0.5 mr²। तो ये हमारे पास है। और इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम देखते हैं रोटेशन मोशन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल
थ्योरम का मतलब ये है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास या जो रोटेशन एक्सिस है उसके एक्सिस, ये हमारे पास कोई एक मास है और ये हमारे पास ICM सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, ICM। इसके अबाउट मोमेंटम ICM हमको फाइंड करना है यहाँ इस पोजीशन पर मोमेंटम I की वैल्यू इसके पैरेलल। तो हमारे पास यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पूरे बॉडी पूरे सिस्टम का एक एक्सिस है सेंटर ऑफ मास वाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पर ICM। इसके अबाउट ये रोटेट करती है पूरी बॉडी और हमको बताना है उसके पैरेलल कोई एक्सिस है I, पैरेलल हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया और हमको बताना है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए ICM में प्लस md स्क्वायर करना होता है। हमने सपोज अज्यूम किया कि ये हमारा d डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में। I की वैल्यू होगी हमारे पास I इज इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल मतलब ऐसा समझ सकते हैं हम कि हमारे पास कोई एक रोड है, ये हमारे पास रोड है और यहाँ ये ICM है और हमें बताना है इसकी वैल्यू, इस I की वैल्यू। अगर हमने यहाँ एक्सिस ड्रॉ किया तो इसके अबाउट हमें I की वैल्यू हमको बतानी है। इसके इस वाले I की वैल्यू हमको पता है ये होती है mr स्क्वायर बाय 12, mr स्क्वायर बाय 12 और हमको बतानी है इस I की वैल्यू। अगर ml स्क्वायर बाय 12 इन दोनों के बीच ये L/2 है और यहां से ये आगे L/2 है। हमें फॉर्मूले से पता है I इज इक्वल टू, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें फाइंड करना है, ये जो हमें दिया हुआ है ICM प्लस md स्क्वायर, तो हमें निकालना है ये वाला I इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस md स्क्वायर। ICM ये हमारे पास ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर, md स्क्वायर है हमारे पास L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर। ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। सो अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 12 लिख दिया
पास आएगा 4 ml स्क्वायर 12, ये आएगा 1/3 ml स्क्वायर आई की वैल्यू। तो इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आया हमारे पास I इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कंटिन्यूस बॉडी का। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं कंटिन्यूस बॉडी वाले। ये एग्जाम्पल हमारे पास ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुई। एक थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो 3D वगैरह के लिए यूज होती है, ये 3D सिस्टम वगैरह के लिए सबके लिए यूज हो सकती है। और एक होती है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो हमारी 2D और एक सिंगल प्लेन वाली बॉडी जो है उनके लिए यूज होती है खाली, उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं MOI ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप समझने के लिए सपोज ये हमारे पास रोड थी और ये एक्सिस था हमारे पास आई। इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था I इज इक्वल टू वो आया था mr स्क्वायर बाय या ml स्क्वायर बाय 12, ऐसा कह सकते हैं ml स्क्वायर बाय 12, ऐसा आया था। अगर हमने बहुत सारी लोड लगा दी तो ये हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ, बट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू वो होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप एक छोटी करके तो रोड होगी, रोड का होगा वो ml स्क्वायर बाय 12, तो उसका जो बड़ी वाली का उसमें ब्रेथ है वो रेड है, तो m L स्क्वायर की जगह L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा और अपॉन 12 होगा ऐसा। और डिस्क हम देखते हैं, डिस्क सपोज ये डिस्क है हमारे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2। बहुत सारे डिस्क हम लगाते गए तो ये हमारे पास हमें मिला सिलेंडर टाइप। बहुत सारे डिस्क बहुत सारे डिस्क हम लगाते गए तो हमें मिला सिलेंडर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। ये M1 M2 ये सारी डिस्क लगाते गए और ये मिला हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2, हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हमारे पास ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द
moment of inertia of a road about a perpendicular axis passing through a point that is equidistant, ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं और हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी उससे हमारे पास हम देखते हैं कि जो I है वो ICM प्लस MD स्क्वायर इक्वल होता है। ICM मतलब यहाँ ये है हमारे पास, बिल्कुल बीच में होता है। अगर कोई हमारे पास रोड है और बिल्कुल बीच में ये हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं mr स्क्वायर बाय 12 या ml स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ ये है हमारे पास ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर, m तो m मतलब इसका मास, d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है जो एक्सिस होता है बीच का, जो एक्सिस होता है जिसके अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे और जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस, उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होती है d। तो वो है यहाँ L/4, L/4। तो इसका स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12 सो प्लस ml स्क्वायर और 16। तो हमारे पास ये दोनों जो है एन बी कॉमन आ सकता है, एल बी कॉमन आ सकता है, एल स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है और 4 कॉमन आ सकता है। ये 4 से यहाँ 3 बचेगा प्लस 1/4 बचेगा। तो ये हमारे पास अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, सपोज ये हमारे पास जो है 12 आएगा, 12 तो प्लस 3 इक्वल टू 7/12 मल्टीप्लाई बाय ml स्क्वायर बाय 4 सो 7 ml स्क्वायर अपॉन 48। ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। देन ये हमारे पास एक रिंग है, इस पर हमें पता होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर पर होता है और ये एक यूनिफॉर्म रिंग है। हमें बताना है इस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास, इस पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2। हमें फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट। सो थ्योरम है हमारे पास I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM है हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2 प्लस MD स्क्वायर मास, मास है हमारे पास ये, और D होती है डिस्टेंस ICM और I के बीच की। तो ये है हमारे पास R डिस्टेंस, सो R, तो ये आएगा हमारे पास 3mr स्क्वायर बाय 2। अगर ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास रोड ऐसे है और हमें एक एज पर निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो वो आएगा 1/3 ml स्क्वायर। अगर हमको बीच में निकालना है सेंटर ऑफ मास, बीच में से रोटेट करना आसान होता है, तो वो आएगा ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये रोड है, किसी एंगल पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको बताना हो तो वो भी ऐसा ही होगा। ये है तो इस टाइप से होगा ml स्क्वायर
के बेसिस पर ये है ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके cos थीटा का है, ये वाला इसका कंपोनेंट cos थीटा का है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा तो sin थीटा हुआ L sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 12 हमारे पास। अगर इस टाइप से थीटा एंगल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जैसे इसका 1/3 ml² होता तो इसका 1/3 ml sin थीटा का स्क्वायर।